मुझे लगता है इन लोगों ने सोनम सर को किडनैप करके रखा हुआ था। जेपी नड्डा मिल पाते लेकिन अपोजिशन का कोई भी एमपी उनसे मिल नहीं पाता है, क्योंकि ये मूवमेंट अब एक अभिजीत दीक्षित या एक सोनम वांगचुक सर का नहीं है। ये मूवमेंट अब पूरे देश के युवाओं का बन चुका है और सभी पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अभिजीत, किस प्रकार का जो है वो आप लोगों से चर्चा चल रही है, क्योंकि कल जिस प्रकार से सोनम जी ने अपना अनशन तोड़ा, जिस प्रकार से जेपी नड्डा आधी रात को पहुंच गए, प्रधानमंत्री का जो वीडियो आ गया, उसके संदर्भ में आपकी क्या राय है? मुझे लगता है इन लोगों ने सोनम सर को किडनैप करके रखा हुआ था। जेपी नड्डा मिल पाते लेकिन अपोजिशन का कोई भी एमपी उनसे मिल नहीं पाता है। हमारे टीम के लोग गए थे, उनसे भी मिलने नहीं दिया गया था। तो सरकार ने एक तरीके से सोनम सर को किडनैप करके रखा हुआ था। बट आई एम वेरी ग्लैड, आई एम वेरी हैप्पी, वेरी रिलीव्ड। सोनम सर ने अपनी हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया, क्योंकि हम भी वही चाहते थे, हम उसकी रिक्वेस्ट भी कर रहे थे। बिकॉज उनकी जो जान है इस देश के लिए और स्टूडेंट्स के लिए, देश के एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे अहम सवाल ये है कि आज बैठक है, आपके दो लोग गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बैठक होगी। सोनम वांगचुक ने जिस प्रकार से अनशन तोड़ा, जिस प्रकार से मांगे रखी है उनके सामने, आपको लगता है कि इस्तीफे से कम में समझौता हो जाएगा? हम मानेंगे नहीं ना, इस्तीफे से कम कुछ मंजूरी नहीं है। तो अगला रुख क्या होगा यदि वो इस्तीफा नहीं देने पर अड़ जाते हैं? सोनम वांगचुक आपको कहते हैं कि इस्तीफे के बगैर जो है प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं होगा, प्रोटेस्ट कॉल ऑफ नहीं होगा, क्योंकि ये मूवमेंट अब एक अभिजीत दीक्षित या एक सोनम वांगचुक सर का नहीं है। ये मूवमेंट अब पूरे देश के युवाओं का बन चुका है और तभी पूरे देश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो इस्तीफे से कम मंजूर नहीं है। अपोजिशन पार्टी आपके साथ जो है वो पॉलिटिक्स खेलने का प्रयास कर रही है, जिस प्रकार से उनका स्टेटमेंट आ रहा है, ये सोनम वांगचुक अन्ना हजारे पार्ट 2 है, अन्ना हजारे की तरह ये भी शांत हो जाएंगे। आपको लगता नहीं है कि ऐसे जो बयानात हैं वो आपके आंदोलन को कमजोर बनाते हैं? हमारा, जैसे कि मैंने कहा, हमारा आंदोलन ये पूरे देश भर के युवाओं का आंदोलन है, अपोजिशन पार्टियों का आंदोलन नहीं है। और इस आंदोलन को देश के युवा आगे बढ़ाएंगे और यह आंदोलन कहीं से भी कमजोर नहीं पड़ेगा। ठीक है, थोड़ी कोई चांस है किसी भी तरीके का क्रैकडाउन, किसी भी तरीके का डिटेंशन आपके साथ आज रात को हो सकता है? यस, हमें ऐसा पता चला है, क्योंकि कल शनिवार और रविवार है, जिसके चलते बहुत ज्यादा भीड़ आ सकती है। तो सरकार की पूरी कोशिश है कि आज ही हम रात को उठा लिया जाए, गिरफ्तार कर लें या डिटेन कर सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं। और उसके बाद आप क्या करेंगे? नहीं, उसके बाद तो ये सरकार बहुत ही बड़ी गलती कर देगी, क्योंकि क्या हुआ, सोनम सर को इन्होंने उठा लिया, उसके बाद आंदोलन बड़ा हो गया, आपने बच्चियों का सर फोड़ा, उसके बाद आंदोलन और ज्यादा बड़ा हो गया। अभी हम लोगों को भी उठा लेंगे तो अभी देश भर में आंदोलन और फैल जाएगा। तो सरकार को अगर कोई सोल्यूशन चाहिए इस आंदोलन का, दैट इज ओनली वन थिंग, रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान। डिमांड एक बार दोहरा दीजिए, खाली जो डिमांड है एक बार दोहरा। रेजिग्नेशन ऑफ धर्मेंद्र प्रधान, कंपनसेशन टू द विक्टिम्स, टू द फैमिलीज ऑफ द विक्टिम्स। दूसरा, सारे पुलिस वालों ने जिन्होंने बच्चों के सर फोड़े, कपड़े फाड़कर पिटा, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। और जिन जिन बच्चों पर फेक केसेस लगाकर उनको डिटेन किया गया था या अरेस्ट करने की कोशिश चल रही है, वो सारा वापस लिया जाए। थोड़क्यात मराठी करो या एक सोनम वांगचुक ने, आपने बोला कि आपकी दो मांगे सोनम वांगचुक ने पूरी कर दी, ऐसा उन्होंने बात करी है और आप उसका वेट करें, क्या है वो दो मांगे? वो एक तो वही कि एक बार सरकार से कंफर्मेशन आ जाए कि वो सारे केसेस वापस ले ले जो बच्चों पर लगा रहे हैं। बिकॉज ये कैसी बात हुई, एक तरह सर फोड़ती है दिल्ली पुलिस, केसेस लगते हैं बच्चों पर। पीएम के वीडियो से संतुष्ट नहीं है आप लोग? क्या था उस वीडियो में? आप बताइए, आपने नहीं देखा क्या? मुझे तो कुछ दिखाई नहीं, आप बताइए उसमें कॉन्क्रीट क्या था? कह रहे फास्ट ट्रैक कोर्ट्स और जिस प्रकार से जो लोग आरोपी हैं उन पे कड़ी से तो इतने दिन सो रहे थे वो? और जो वो बिल लेके आने वाले हैं पार्लियामेंट में, कानून बिल आ तो जाए, जब तक मैं बिल पढ़ नहीं पाता हूँ, जब तक मुझे बिल मैं पढ़ूंगा ना, मैं बोलूँ कैसे? मैं मोदी जी जैसे हवा में तो बातें नहीं कर सकता ना। फर्स्ट आई नीड टू रीड द बिल। ये प्रधानमंत्री पूरी दिल्ली ठप करने को तैयार है, पूरी दिल्ली बंद करने को तैयार है, लेकिन एक मंत्री का इस्तीफा दिलवाने के लिए तैयार है। मुझे समझ नहीं आ रहा है इस प्रधानमंत्री को क्या हो गया।